कैसे हैं साथियों। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोगों ने अब तक पढ़ा है क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स में हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और हमने शुरू किया था 8th चैप्टर। 8th चैप्टर हमारा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर बात करते हैं तो इसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं और वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। क्या होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे और क्या होते हैं स्पेक्ट्रम। तो हमें बताया था कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इसके लिए हमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में ट्रेवल कर सकती हैं। तो कौन कौन सी तरंगे होती हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेस की बात करते हैं, एक्सरे की बात करते हैं, गामा रेस की बात करते हैं, रेडियो वेव्स की बात करते हैं। ये सारी की सारी जो तरंगे होती हैं ये सब होते हैं वैद्युत तरंगे। अब इन तरंगों को अगर इनके आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के एक सीक्वेंस में रखा जाए तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है या जो क्रम प्राप्त होता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, कह रहे यदि सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों को, ठीक है, उनके तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त क्रम को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब ये स्पेक्ट्रम का क्रम याद नहीं होता है, सबसे समस्या तो यही है कि स्पेक्ट्रम का क्रम नहीं याद होता है। तो वो क्रम आज के बाद अब कभी भूलने वाले ही नहीं है। कैसे नहीं भूलेंगे, देखिए आज की ट्रिक देखते हैं क्या होता है। देखिए राम ILU XY, राम ILU XY की बात कर रहा है। तो राम से बात करते हैं हम, क्या होता है RA जो होता है, RA हमारा होता है रेडियो होता है। क्या होता है, रेडियो वेव्स। क्या होती है, रेडियो वेव्स। RA का मतलब क्या है, रेडियो वेव्स। फिर M का मतलब होता है, M का मतलब होता है माइक्रोवेव। क्या होता है, माइक्रोवेव्स होती हैं। ठीक है, क्या होते हैं, माइक्रोवेव। फिर I का मतलब होता है, I का मतलब होता है इंफ्रारेड। ठीक है, किसका होता है, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड होता है। ठीक है, इंफ्रारेड्स होती हैं। L का मतलब होता है लाइट। क्या होता है, लाइट। लाइट वेव्स को ही हम लोग विजिबल वेव्स भी कहते हैं, दृश्य किरणें भी कहते हैं, विजिबल भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, इंफ्रारेड मतलब अवरक्त किरणें, लाइट मतलब प्रकाश या प्रकाश जो तरंगों की बात करेंगे। यू का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट होता है। क्या होता है, अल्ट्रावायलेट। आपने यूवी रेस के बारे में पढ़ा होगा, अल्ट्रावायलेट रेस जिसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस, जिसे बोलते हैं पराबैंगनी किरणें कहते हैं। एक्स का मतलब तो आपको पता है कि एक्स रे होता है, एक्स रे होता है। ठीक है, और वाई आपका गामा की तरह कुछ नहीं दिखता, वाई ऐसे गामा बनता नहीं बनता है, तो गामा रेज हो गया। क्या हो गया, गामा रे। तो आर ए का मतलब रेडियो, एम का मतलब माइक्रो, आई इंफ्रा जिसे अवरक्त बोलते हैं, एल लाइट जिसे दृश्य कहते हैं, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, एक्स मतलब एक्सरे और गामा मतलब गामा। ये वाई मतलब गामा, वाई आपको गामा की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये हमें जो क्रम मिल रहा है यही स्पेक्ट्रम है, यही स्पेक्ट्रम की क्रम है। और जो हमने यहाँ पे बनाया है ये क्या है, ये हमारा इसकी आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में है। किसके, आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में है, आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में। अगर इधर से देखेंगे गामा से लेते हैं तो ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसे नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, तो आपके लिए एक बहुत प्यारी सी ट्रिक थी। आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और बात को आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया।
अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कर दिया करिए, कमेंट करके बताइए कि आगे वीडियो में आप क्या चाहते हैं, तो उसी तरह से आपके लिए वीडियोस तैयार किए जाएंगे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जितना हो कर दिया करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आपके दोस्त हैं, किसी ना किसी का फायदा ही होगा। 10-5 मिनट की वीडियोस होती हैं, आप पूरी वीडियो जरूर देखा करिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा और बहुत बेटर आपका रिजल्ट होगा। थैंक यू सो मच।